So, class 11th, good morning to all of you. So, today I will discuss regarding the final accounts. So, आप लोग सबसे पहले आपके कोर्स में एसेट डिस्पोजल अकाउंट नहीं है, सो उसको क्रॉस कर दीजिएगा। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो फाइनल अकाउंट। आपको जो डेप्रिसिएशन में पार्ट है वो आपका 24 नंबर तक है, केवल 24 नंबर फॉलो कीजिएगा। 1 to 24 depreciation and next chapter today I will start the final account। तो फाइनल अकाउंट दो तरीके का फाइनल अकाउंट है, इसमें एक विद एडजस्टमेंट है, एक विदाउट एडजस्टमेंट। तो विदाउट एडजस्टमेंट टुडे आई विल टेल यू। सो व्हाट इज़ फाइनल अकाउंट? तो आफ्टर हैविंग चेक द एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट थ्रू प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी जब हम लोग लेजर क्रिएट कर लिए, जर्नल क्रिएट कर लीजिए, ट्रायल बैलेंस पे आ गए, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक बचता है कि आप फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट का क्रिएशन किया जाता है। ठीक है। सो आफ्टर हैविंग चेक द एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, जब हम सारी बुक्स को 31 मार्च के अंदर अगर क्लोज करते हैं, जब हम सारे अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं, तो सारी बुक्स को हमारा सीए चेक करता है। ठीक है। तो सारी चेकिंग के बाद हम फाइनल अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो द नेक्स्ट थिंग, बिजनेसमैन वांट टू असरटेन द प्रॉफिट अर्नड और लॉस सफर्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि वो क्या करे, प्रॉफिट और लॉस को जाने। ठीक है। सो प्रॉफिट और लॉस को जानेगा तभी तो उसका बिजनेस आगे सरवाइव करेगा। सो नेक्स्ट थिंग आई विल टेल यू, सो ड्यूरिंग द ईयर एंड ऑल्सो द फाइनेंशियल ईयर ऑफ हिज बिजनेस एट द एंड ऑफ ईयर, यानी कोई भी पर्सन होगा, कोई भी बिजनेस पर्सन होगा, उसको चाहिए कि वो प्रॉफिट एक साल में कितना प्रॉफिट कमाया। तो उसके लिए उसको क्या बनाना पड़ेगा, फाइनल में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट, जिसको हम बोलते हैं 31 मार्च की जब क्लोजिंग होती है तो हम लोग ये कहते हैं कि फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर दिया गया। ठीक है। सो ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनल अकाउंट विच आर ऑल्सो टर्म्ड एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दीज इंक्लूडेड द फॉलोइंग। The first one is trading account, second one is profit loss and third one is balance sheet. So trading account is prepared for calculating gross profit and gross loss, यानी ट्रेडिंग अकाउंट में वो चीज़ें आती हैं जो परचेज से रिलेटेड हैं, जो सेल से रिलेटेड है। ठीक है। क्या क्या आएगा, पर जो परचेज से रिलेटेड है और जो सेल से रिलेटेड है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू प्रिपेयर द फॉर्मेट, gross loss arising on incurred as a result of the trading activities of the business। ठीक है। so in the other hand it is prepared to show the result of manufacturing, buying and selling of goods। ठीक है। जितने में आपने परचेज किया है उस परचेज के ऊपर जो भी एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो हमें गुड्स को बनाने में जो भी एक्सपेंस लगे हैं उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस किया है, और सेल तक के जितने एक्सपेंसेस हैं वो क्या होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट के एक्सपेंसेस, और उससे हमको मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने गुड्स को परचेज़ किया है 20,000 रुपीज़ में, ठीक है, सो 20,000 में अगर परचेज़ किया है और उसको सोल्ड करेंगे 20,000 में, तो सोल्ड करेंगे नहीं, तो कितने में सोल्ड कर सकते हैं, 30,000 40,000। तो उससे हमारा क्या हो जाता है, हमने ये मान लिया कि 20,000 का गुड्स हमने कितने में सोल्ड किया, 30,000 में, तो 10,000 को वो जो क्या होगा वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ठीक है। इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड तो ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we discuss regarding the trading account. If the amount of sales exceeded the amount of purchases and the expenses directly connected with such indirect expenses exceeded the sales, the difference is called gross loss। ठीक है। So if the gross profit का कहने का क्या मतलब, if the amount of sales purchase the difference is termed as gross profit, यानी सेल ज़्यादा है और परचेस कम है, तो ये कह सकते हैं क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो इसका मतलब क्या होता है कि सीधा सीधा ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द क्वेश्चन, a trading account records the amount of purchase of goods and also the expenses which are incurred in bringing that commodity to a sellable state।
all expenses which is related to either purchase of raw material or manufacturing of goods are recorded in the trading account. All such expenses are called direct expenses. So डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो परचेज और सेल से रिलेटेड हैं, परचेज और सेल से रिलेटेड है, वो क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। और सेल के बाद का एक्सपेंसेस क्या है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट होगा पीएल और डायरेक्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ तो फॉर्मेट देखना है कि हमारे पास फॉर्मेट में क्या क्या है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी द फॉर्मेट, पेज नंबर 19.5, फाइनल अकाउंट। क्लियर? 1919.5। सो 19.5 में सबसे पहला काम हमको क्या करना है? सबसे पहले हमको फॉर्मेट क्रिएट कर देना है। ठीक है। फॉर्मेट अगर पढ़ लिया अच्छे से तो इसका मतलब है ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस कहीं प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। ठीक है। तो फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में फॉर द ईयर एंडिंग लिखना जरूरी है, डेट। ठीक है। तो पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम जो डेबिट साइड में दिखाएंगे वो क्या दिखाएंगे? सबसे पहली चीज़ हमारे पास डेबिट साइड में होनी चाहिए टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। सो टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज रिटर्न, वेजेस एंड सैलरी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कैरेज है, कैरेज इनवर्ड है, कैरेज ऑन परचेज है, और गैस फ्यूल एंड पावर है, फ्रेट एंड कार्टेज है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री से रिलेटेड अगर एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट, डॉक चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस, इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी, रॉयल्टी, ये सारी चीज़ें क्या है? ट्रेडिंग का डेबिट साइड। तो फॉर्मेट क्या है ट्रेडिंग का? ये first of all you create trading account for the year ended 31st मार्च। ये हम लोग 31st मार्च में ही क्रिएट करते हैं। ठीक है। ये होता है ट्रेडिंग का डेबिट साइड और ये होता है ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड। ठीक है। अब ट्रेडिंग के डेबिट साइड में हमें क्या क्या शो करना है? ठीक है। ट्रेडिंग के डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक। अब ये ओपनिंग स्टॉक क्या है? जो लास्ट ईयर जो गुड्स हमारे पास बच गया, जो अनसोल्ड रहा, उसको हम क्या बोलते हैं? ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। जो प्रीवियस ईयर में क्लोजिंग होगा तो इस साल क्या हो जाएगा? ओपनिंग। ठीक है। सो जब ओपनिंग हो जाएगा तो वो हमारे पास गुड्स जो है, रॉ मटेरियल हमारे पास बचा हुआ था, तो वो क्या हो जाएगा? ट्रेडिंग का डेबिट साइड। नाउ द नेक्स्ट थिंग, परचेज। अब आपको जो ओपनिंग स्टॉक है वो आपको डेबिट साइड में दिखाना है। ठीक है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से, जब फॉर्मेट देख लेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो टू ओपनिंग स्टॉक यहाँ रहेगा। ठीक। टू परचेज भी यहाँ रहेगा, माइनस रिटर्न, यानी परचेज का जो फिगर होगा यहाँ पे आप परचेज करोगे। अगर टू परचेज, एक्चुअल परचेज आपका कितना है? माइनस रिटर्न, इसको हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। अगर परचेज है 20,000 का और 1,000 का आपका रिटर्न है तो एक्चुअल परचेज कितना हुआ? 19,000 का। उसी तरह सेल है, अगर हम यहाँ पे सेल दिखाते हैं, सेल, ठीक है, सेल्स 50,000 की, ठीक है, और माइनस रिटर्न, तो रिटर्न अगर 2,000 का है तो हमारी टोटल सेल्स कितनी हो गई? 48,000। ठीक है। तो ये था हमारा सेल और परचेज से रिलेटेड। आपको ओपनिंग स्टॉक कहाँ दिखाना है? ओपनिंग स्टॉक आपको दिखाना है ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। ठीक है। सो परचेज के ऊपर सबसे पहला पार्ट होता है ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। जो प्रीवियस ईयर हमारे स्टॉक जो है सोल्ड नहीं हुए, इस साल हमारा ट्रांसफ़र हुआ, तो नेक्स्ट ईयर में जब ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन, वेजेस। तो वेजेस जो पार्ट है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और वेजेस है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है। वेजेस क्या है? हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट है वेजेस एंड सैलरी। वेजेस और सैलरी दिया है, अगर गिवन है
तो आपको ट्रेडिंग के डेबिट साइड में दिखाना है, ठीक है। ट्रेडिंग का डेबिट साइड बोले तो ये है आपका ट्रेडिंग का डेबिट साइड। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, वेजेस हो गई, परचेज रिटर्न भी हो गए, जिसको हम परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। और सेल्स रिटर्न को क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड, ठीक है, याद रख लीजिएगा इस चीज़ को। नाउ द नेक्स्ट थिंग वेजेस एंड सैलरी। अब हम वेजेस और सैलरी पे डिस्कस कर रहे हैं। तो वेजेस और सैलरी, वेजेस मतलब मजदूरी, सैलरी मतलब वेतन, ठीक है। तो वेजेस और सैलरी जो है वो ट्रेडिंग का पार्ट है, लेकिन अगर सैलरी वेजेस होगा तो इसके बाद हम जो अकाउंट क्रिएट करेंगे पीएल, ठीक है, तो वो पीएल का पार्ट हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेट पे, ठीक। तो वेजेस और सैलरी कहाँ जाएगी आपकी, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। नाउ द नेक्स्ट थिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसको हम वेजेस, सैलरी है, डॉक चार्जेस हैं, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। कैरेज, अब कैरेज क्या होती है, जब हमारा गुड्स एंटर करता है तो हम उसको नीचे उतारने का काम कौन करेगा, हमारे लेबर्स करेंगे, जिनको हम क्या देते हैं, कैरेज देते हैं, ठीक है। कैरेज इनवर्ड होता है और एक आउटवर्ड होता है, ठीक है। कैरेज और कैरेज इनवर्ड, ध्यान से सुनिएगा, कैरेज और कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग का डेबिट साइड, ठीक है। कैरेज और कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग का डेबिट साइड। नाउ द नेक्स्ट थिंग कैरेज ऑन परचेज, हमने कहा ना कैरेज ऑन परचेज, परचेज से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, परचेज से रिलेटेड जितने एक्सपेंस है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। तो कैरेज क्या है, एक्सपेंस है, और कैरेज ऑन परचेज, कैरेज इनवर्ड, थ्राइज आर सेम थिंग, तीनों को हमको डेबिट कहाँ करना है, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। नाउ द नेक्स्ट थिंग गैस, फ्यूल एंड पावर, जब हमारा फैक्ट्री में रॉ मटेरियल जब प्रोड्यूस होता है, फिनिश गुड्स में रॉ मटेरियल को हम कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में, तो वहाँ पे क्या क्या यूज़ होता है, गैस भी यूज़ होता है, फ्यूल भी यूज़ होता है, पावर भी यूज़ होता है, ठीक है। सो जो गैस, फ्यूल और पावर, और केवल अगर पावर दिया हो तो चारों का यूज़ हम कहाँ करेंगे, डेबिट साइड। आई विल टेल यू अगेन कि गैस, फ्यूल एंड पावर ट्रेडिंग का डेबिट साइड, ओनली फॉर पावर ट्रेडिंग का डेबिट साइड, ठीक है। नेक्स्ट थिंग फ्रेट एंड कार्टेज, फ्रेट का मतलब क्या होता है, जब हमारा गुड्स लखनऊ से गोरखपुर आया तो जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ठीक है, तो हम बदले में उसको क्या देंगे, भाड़ा तो देंगे ही, तो वो क्या होता है, फ्रेट एंड कार्टेज, ठीक है। फ्रेट वर्ड जो है वो आपका, जब हम गुड्स रॉ मटेरियल बनाए तो वो परचेज से रिलेटेड है, तो सीधा हमको पोस्ट कर देना है ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, जब हम गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी एक्सपेंसेस होगा तो वो क्या होगा, ट्रेडिंग, जब तक कि वो फाइनल गुड्स ना बन जाए। नाउ द नेक्स्ट थिंग फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री वर्ड जो शो करता है वो ट्रेडिंग अकाउंट को शो करता है, फैक्ट्री लाइटिंग, और एक होता है ऑफिस लाइटिंग। फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री वर्ड ट्रेडिंग अकाउंट, ऑफिस वर्ड, ऑफिस लाइटिंग वर्ड प्रॉफिट लॉस। फिर से हम बोल रहे हैं, फैक्ट्री वर्ड ट्रेडिंग अकाउंट, ऑफिस वर्ड प्रॉफिट लॉस, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग, ये सारे जो एक्सपेंस हैं आपके, ये टोटल एक्सपेंस हैं आपके ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड। ऑल एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड। नाउ द नेक्स्ट थिंग डॉक चार्जेस एंड क्लियरिंग चार्जेस। अब ये डॉक चार्जेस क्या है, डॉक चार्जेस का मतलब होता है कि जब हम लोग गुड्स को हम लोग सपोज करिए कि बाहर से अगर हम गुड्स को पोर्ट पे मंगाते हैं तो उसका मतलब होता है डॉक चार्जेस, ठीक है। सो इंपोर्ट अगर करेंगे हम गुड्स को, और क्लियरिंग चार्जेस भी उसी को बोलते हैं, जब हम गुड्स को नीचे उतारने का काम करेंगे शिप से, ठीक है, शिप से रिलेटेड पार्ट है ये। जब हमारा गुड्स बाहर से सपोज करिए आउटसाइड किसी कंट्री से आया, ठीक है, और वो पोर्ट पे आ रहा है, ठीक है, गुजरात एयरपोर्ट पे आया, सपोज करिए हमने अमेरिका से मंगाया और गुजरात एयरपोर्ट पे आया, गुजरात पोर्ट पे आया, तो इसका मतलब है कि जो वहाँ पे जो चार्जेस लगेंगे वो क्या है आपका, वो भी अभी रॉ मटेरियल ही है, रॉ मटेरियल हमने बाहर से मंगाया है, तो उससे रिलेटेड जो चार्जेस होंगे, डॉक चार्जेस हो गए, क्लियरिंग चार्जेस हो गए, तो वो पार्ट होता है ट्रेडिंग का पीएल, ठीक है, क्लियरिंग। चलिए नेक्स्ट, हमने आपको बता दिया ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न भी हो गया जो कि ट्रेडिंग का डेबिट साइड, वेजेस एंड सैलरी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बता दिए जैसे कैरेज इनवर्ड, कैरेज ऑन परचेज, गैस, फ्यूल एंड पावर, ठीक है, फ्रेट एंड कार्टेज,
बता दिया, मैन्युफैक्चरिंग बता दिया, प्रोडक्टिव भी बता दिया, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट भी बता दिया, डॉक चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस बता दिया, इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी। अब ये इंपोर्ट ड्यूटी क्या है? इंपोर्ट ड्यूटी जब हम गुड्स को आउटसाइड कंट्री से हम अपनी कंट्री में मंगाते हैं तो वहाँ लगती है इंपोर्ट ड्यूटी, जिसको हम टैक्स बोलते हैं। इंपोर्ट का मतलब जो रॉ मटेरियल हमारे पास परचेज किया, ठीक है। तो परचेज से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होंगे वो कहाँ जाएंगे? ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, ठीक है। क्लियर होगा आई थिंक। तो इंपोर्ट और कस्टम ड्यूटी, रॉयल्टी आपकी डेबिट साइड जाएगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। तो ये सारे पार्ट थे ट्रेडिंग के डेबिट साइड, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं सेल्स पे। सेल्स और सेल्स रिटर्न, सेल्स से रिलेटेड पार्ट आपका क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है। परचेज अगर डेबिट है, ओपनिंग स्टॉक अगर डेबिट है, तो सेल्स कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में, ठीक। क्लोजिंग स्टॉक, दो चीज़ें आती हैं कि एक सेल्स आपको दिखानी है, सेल्स रिटर्न दिखानी है, दूसरा क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो जो अभी हमने गुड्स को बना दिया है, फाइनली बना दिया है, जो अभी तक अनसोल्ड रहा है, फिनिश गुड्स की बात कर रहे हैं, तो अनसोल्ड रहा है, उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो हो सकता हो वो गुड्स इस साल सोल्ड हो जाए, ठीक है। सो जो क्लोजिंग स्टॉक था हमारा, सपोज करो कि सेल्स 5 लाख की है और क्लोजिंग स्टॉक है 50,000, तो टोटल हमारा जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो 5,50,000, इधर का टोटल आ गया 4 लाख, ठीक है। सपोज करो कि यहाँ का टोटल, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को भी हम शो करते हैं, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक सपोज करिए 50,000 है और ये कितना है? 5 लाख, ठीक है, 5 लाख, ठीक। अब हमारे पास यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ तक का टोटल आया, सपोज सारे एक्सपेंसेस, ओपनिंग स्टॉक ले लिया, परचेज ले लिया, जितने भी एक्सपेंसेस हैं सारे मिला के 4 लाख आए। तो इसका मतलब क्या है? टू ग्रॉस प्रॉफिट CD, यानी 5,50,000 माइनस 4 लाख, ठीक है। तो इसको हम सपोज करिए 1 लाख रुपए कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 6 लाख हो जाएगा। तो 6 लाख माइनस 4 लाख, तो आपने जो परचेज और सेल से कमाया उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है G/P/CD, यानी इस पैसे को हम अब प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करेंगे? बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD, ठीक है, 2 लाख रुपीज़। अब हम देखेंगे आगे जो एक्सपेंस होंगे प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड, वो सारे प्रॉफिट लॉस में जाएंगे, ठीक है। तो 4 लाख किस में से माइनस किया? 6 लाख में से हमने कितना माइनस किया? 4 लाख। तो हमारा क्रेडिट ज़्यादा था। इफ़ क्रेडिट साइड इज़ मोर देन डेबिट साइड, तो क्या हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। इफ़ डेबिट साइड इज़ मोर देन क्रेडिट साइड, तो क्या हो जाएगा? ग्रॉस लॉस, ठीक है। तो ये यहाँ तक का ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस की बात हो रही थी। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेडिंग अकाउंट का, ठीक है। सो ट्रेडिंग अकाउंट, हाउ टू क्रिएट द ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो हम आपको पहला क्वेश्चन जो है वो बता दे रहे हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड, ठीक। तो टुडे आई विल डिस्कस रिगार्डिंग ट्रेडिंग अकाउंट। प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। जो प्रिपेयर करने के लिए बोल रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन में, आपके 19.32 पेज नंबर है। प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक दिया है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ का पार्ट है? यहाँ का पार्ट है, तो आपको डेबिट साइड में शो करना है। फिर एक चीज़ हमें और बतानी है आपको, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के इनर कॉलम में है, जैसे ट्रायल बैलेंस अगर दिया है बना हुआ, जैसे बुक में दिया है आपका ट्रायल बैलेंस क्रिएट है, ठीक है। सो आपको बनाना क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के इनर कॉलम में अंदर है तो केवल उसको आप बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे। अगर आउटसाइड में है तो उसका ट्रांजेक्शन 2 जगह, ठीक है। तो आउटसाइड में है तो क्लोजिंग स्टॉक एक जगह यहाँ दिखाएंगे क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड, और दूसरा कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट का एसेट साइड, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है आज, वो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द फॉलोइंग पर्टिकुलर ईयर एंडेड, ठीक है। दिया है क्वेश्चन में, गिवन है ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, गैस फ्यूल एंड पावर, डॉक चार्जेस, फैक्ट्री लाइटिंग एंड ऑफिस लाइटिंग,
ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं, आपको पता है कि अभी हमने डिस्कस किया है कौन कौन सी चीज़ें ट्रेडिंग अकाउंट। तो अभी हमें जो क्रिएट करना है वो ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। आपका जो मेन क्वेश्चन है वो स्टार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट है, ठीक। 15 में भी आपको सब कुछ बनाना है। नेक्स्ट इस पर डिस्कस करते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट, कैरेज इन वर्ड कैरेज ऑन परचेज, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड है। कैरेज आउटवर्ड जो है वो प्रॉफिट लॉस का पार्ट है, ठीक है, तो ये ट्रेडिंग में नहीं आएगा। मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस ये है आपका ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट। परचेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, गैस फ्यूल एंड पावर ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड हमने डिस्कस किया था, डॉक चार्जेस पे डिस्कस किया था, सो ये जाएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड। नेक्स्ट है हमारा फैक्ट्री लाइटिंग आपका जाएगा सीधा ट्रेडिंग अकाउंट। फैक्ट्री वर्ड ही शो करता है ट्रेडिंग और ऑफिस वर्ड शो करता है प्रॉफिट लॉस। तो ऑफिस लाइटिंग दिया है क्वेश्चन में 5000 रुपीज़ जो कि प्रॉफिट लॉस का, और आउटसाइड में दिया है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 6 लाख। तो आपको जो 6 लाख यहाँ दिखाना है बाई क्लोजिंग स्टॉक एंड नेक्स्ट बैलेंस शीट में शो करना है, आउटसाइड है। अगर ये इनर कॉलम में दिया होता जैसे परचेज सेल जहाँ दिया है, अगर वहाँ दिया रहता तो सीधा हम लोग शो करते केवल बैलेंस शीट में, ठीक है। सो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ओपनिंग स्टॉक गिवन है आपके पास, ठीक है। सो ओपनिंग स्टॉक, हाउ मच ओपनिंग स्टॉक हैज़ गिवन 2,50,000 रुपीज़। सो क्लास फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है गिवन है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक, हाउ मच ओपनिंग स्टॉक हैज़ गिवन 2,50,000। तो आपका जो ओपनिंग स्टॉक जो पार्ट है वो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक 2,50,000। क्वेश्चन में चेक करते हैं इसके बाद का पॉइंट जो आता है परचेजेस। तो परचेज माइनस रिटर्न पहली चीज़, और यहाँ पे कर दीजिएगा बाई सेल्स माइनस रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड होता है सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक दे दिया, परचेजेस है 7 लाख के, तो 7 लाख का आपका परचेज हो गया, ठीक है, जिसमें से एक्चुअल परचेज यानी 7 लाख का अगर परचेज है तो रिटर्न देख लेते हैं, रिटर्न कितना है। परचेज रिटर्न है 22,000, तो 22,000 आपके रिटर्न हो गए, ठीक है। तो 7 लाख, ठीक है, तो 7 लाख माइनस 22,000, तो आपके पास जो क्वेश्चन में आएगा 6,78,000 रुपीज़, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे खर्चे जो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। सेल्स आपका दिया है 18 लाख, तो आप 18 लाख यहाँ पोस्ट कर देना। फिर इसके बाद ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड होता है, सेल्स रिटर्न चेक कर लेते हैं, 36,000 की आपकी सेल्स रिटर्न, ठीक। तो आपके पास 18 लाख माइनस 18 लाख की आपकी सेल, जिसमें से 36,000 का गुड्स हमारे पास रिटर्निंग आया, यानी ये कह सकते हैं कि हमने जो टोटल सेल्स किया वो 17,64,000 का टोटल सेल्स किया हमने, ठीक है। फिर आते हैं, बात करते हैं वेजेस आपको पता है कि एक्सपेंस है और वेजेस ट्रेडिंग का डेबिट साइड होता है। कितना है वेजेस 2,06,000 रुपीज़, तो यहाँ पे आप पोस्ट कर दोगे 2,06,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं इनवर्ड की, कैरेज इनवर्ड पार्ट है ट्रेडिंग का और आउटवर्ड पार्ट है ये किसका है, प्रॉफिट लॉस का। तो कैरेज इनवर्ड कितना दिया है, तो कैरेज इनवर्ड कितना है टोटल 34,000 रुपीज़ कैरेज इनवर्ड। अब हम बात करते हैं कैरेज आउटवर्ड की, जो कि प्रॉफिट लॉस का पार्ट है जिसको हमें टच नहीं करना है। मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस, मैन्युफैक्चरिंग वर्ड ही आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है कितना 2,48,000, ठीक है। अब हमने एक दिखा दिया, परचेज रिटर्न हो गया, सेल्स, गैस फ्यूल एंड पावर। तो आपको ये पता है टू गैस फ्यूल एंड पावर,
जो पार्ट है आपका ओनली फॉर पावर भी दिया हो तो भी वो ट्रेडिंग है, ठीक है। सो जो गैस फ्यूल पावर है वो कितना है 75,000 रुपीज़, ये हमने शो कर दिया। फिर नेक्स्ट आते हैं डॉक चार्जेस। आपको पता है कि डॉक चार्जेस, ये जितने भी चार्जेस होते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट। सो डॉक चार्जेस जो है वो पोर्ट से रिलेटेड है। जब हमारा गुड्स पोर्ट पे आता है तो उससे रिलेटेड हम लोग चार्जेस देते हैं, जो हमारे एक्सपेंस हैं वो डेबिट है ट्रेडिंग साइड के। रॉ मटेरियल मंगाया है और डॉक चार्जेस दिया है तो इसका मतलब ही है रॉ मटेरियल से रिलेटेड खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो 8,000 रुपीज़ आपका डॉक चार्जेस हो गया। अब एक एक्सपेंस और बचा है आपका, वो क्या है फैक्ट्री लाइटिंग। तो फैक्ट्री वर्ड ही अपने आप में फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट, ये शो करता है क्या है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। फैक्ट्री लाइटिंग कितना है 96,000 और ऑफिस लाइटिंग जो होगा वो प्रॉफिट लॉस होगा, ठीक है। और केवल लाइटिंग दिया है तो भी प्रॉफिट लॉस होगा, ठीक है। सो काउंट करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक दिया है हमारा आउटसाइड में, तो क्लोजिंग स्टॉक दो जगह हम दिखाएंगे। फिलहाल तो अभी हमको केवल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसका यूज़ दो जगह होता है। अगर आउटसाइड में है, ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है, तो हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड में, ठीक है। और अगर इनर कॉलम में दिया है तो यहाँ पे ना दिखा के हम सीधा बैलेंस शीट में दिखाएंगे, ठीक है। वो आगे आएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। सो नेक्स्ट देखते हैं अब हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट क्या है। तो जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, अब जैसे हमने यहाँ का टोटल किया तो यहाँ का टोटल आ रहा है 23,64,000। यानी हियर डेबिट साइड हमने सारा टोटल किया डेबिट साइड का, तो यहाँ का टोटल जो आ रहा है 15,95,000। तो जब आप क्रेडिट पे से डेबिट को माइनस करें, क्रेडिट ज़्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ग्रॉस प्रॉफिट कितने का हो रहा है, माइनस कर दीजिएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट CD, यहाँ कर दीजिएगा 7,69,000, ठीक है। तो ये है आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन ट्रेडिंग अकाउंट। बहुत फास्ट पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ के, डेप्रिसिएशन जितना पढ़ाना था केवल उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं। एसेट डिस्पोजल आपके अकाउंट में नहीं है तो 24 तक आप प्रिपेयर कर लीजिएगा डेप्रिसिएशन। बाकी जो है वो हम प्रॉफिट लॉस पे खूब तेज़ी से बढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस पे, ठीक है। सो थैंक यू क्लास।